इसलिए कथा सुनो भागवत। कैसे? वो हमको समझाते थे, बोले बेटा, हमारे दादा गुरु जी हमको समझाते थे, बोले बेटा सन्यासी बनकर के तो जीना बहुत सरल है, लेकिन गृहस्थ में रहकर लुगाई की गाली सुनकर जीना बड़ा कठिन है। हमने कहा मतलब? बोले बेटा ये सबसे बड़ी तपस्या है, इससे बड़ी कोई दूसरी तपस्या ही नहीं है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने फिर पूछा गुरु जी इस तपस्या में मुस्कुराने का उपाय क्या है? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बोले गृहस्थ से भाग जाओगे तो भाग मत कहोगे, लेकिन गृहस्थ में रह करके अगर तप करके परमात्मा को पा जाओगे तो भागवत से ही पा पाओगे। ऐसी भागवत, भागवत के अक्षर अक्षर में हमारे भगवान बैठे हुए हैं। भागवत का पहले तो भागवत लिखी जब वेद व्यास जी ने, तो नाम लिखा भागवत। भगवान के पास गए, महाराज भागवत लिख दी आपकी। भगवान बोले बहुत अच्छी बात है। श्री लक्ष्मी जी से बोले देवी जी देखो हमारा ग्रंथ भागवत लिख गया है, इसमें तुम्हारा भी नाम है, कृपा करो। लक्ष्मी जी बोली महाराज अगर हमारा नाम होता तो मुख्य बोर्ड पर नाम लिखा होता, इसमें तो भागवत केवल आपका ही नाम है। भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान के द्वारा कही गई वही भागवत। लक्ष्मी जी नाराज हो गई। आहा, तो वेद व्यास जी ने कला का प्रयोग किया, भागवत के आगे दो नाम और जोड़ दिए, श्री मद। श्री और मद का प्रयोग कर दिया। श्री माने क्या? श्री माने लक्ष्मी। मद, मद का अर्थ दो तीन अर्थ है, पर एक अर्थ समझ लो, मद का अर्थ खुमारी। पिबत राम रस चढ़त खुमारी। खुमारी, खुमारी का मतलब न बेहोश न पूर्ण होश, उसके बीच में जो जी रहा उसी का नाम है खुमारी। न पूर्ण बेहोश हो गए न पूर्ण होश में रहे, उसके बीच में जो जीता है उसी का नाम खुमारी है। और भक्त भी ऐसे ही होते हैं, ना वो संसार में जीते हैं न भगवान की भक्ति में बिल्कुल डूबते हैं, बीच का बीच रस गोविंद के नाम का लेते हैं, इसी का नाम खुमारी है। तो मद का अर्थ खुमारी। फिर भागवत में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? 4। आहा, तो भागवत का अर्थ क्या? भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग। लेकिन इन चारों का मिलाकर के एक अर्थ सुनो, इन चारों में मिलाकर एक अर्थ यही है, भगवान की भक्ति ही भागवत है और भागवत ही भक्ति है और भक्ति ही भक्त है और भक्त ही भगवान है।